प्रश्न 1, दिए गए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 का ए है 9/27। तो इसमें क्या करना है, सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो दो पद दिया हुआ है यहाँ पे, एक पद है 9/, फिर कॉमा है, और एक पद है 27। दो पद है, इन दोनों में सार्व गुणनखंड यानी ऐसा संख्या जो दोनों में मौजूद हो, यानी दोनों का गुणनखंड हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 9/, है और 27 है। तो 9 के पहाड़ा में 27 आता है, और 9 से 9 तो कटता ही है एक बार में, यानी 9 जो है इन दोनों का सार्व गुणनखंड है, क्योंकि 9 गुना 1 9 होता है, और 9 तिया 27। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9, यानी 9 दोनों में है, दोनों का गुणनखंड है। जैसे 9 का तो 9 गुणनखंड है ही, और 27 का भी 9 गुणनखंड है, क्योंकि 9 तिया 27, 9 से कट जाता है, यानी इसका उत्तर क्या हो गया, 9। तो इस तरह जो दोनों में उभयनिष्ठ है गुणनखंड, उसी को लिख देना है। बी में 5x, 25x, 5x, 25x। अब दोनों में क्या मौजूद है, तो 5 से 5 भी कटता है, और 25 भी। 5 गुना 1 5, 5 बचे 25, यानी 5 जो है दोनों का गुणनखंड है, क्योंकि दोनों को विभाजित कर रहा है 5। तो 5 लिख लेंगे सबसे पहले। अब दोनों में देखिए x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, ठीक है। यहाँ पे दो पद है, एक पद है 5x और दूसरा पद है 25x। तो 5 हो गया पहले, 5 से दोनों विभाजित हो रहा है, 5 गुना 1 5, 5 बचे 25। अब x दोनों में है, तो x लिख देंगे, यानी इसका सार्व गुणनखंड क्या हो गया, 5x। क्या हो गया, 5x। सी में है 7ab, 7ab माइनस 14ab, 7ab फिर कॉमा है, माइनस 14ab। तो सार्व गुणनखंड निकालना है, यानी ऐसा गुणनखंड जो दोनों में हो। तो 7 से 7 भी विभाजित होता है, और 14 भी, क्योंकि 7 के पहाड़ा में 14 आता है, और 7 भी आता है। जैसे 7 गुना 1 7, 7 दूना 14, यानी 7 हो गया सबसे पहले इन दोनों का सार्व गुणनखंड, क्योंकि 7 से दोनों विभाजित होता है। 7 गुना 1 7, 7 दूना 14। अब ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, ठीक है। तो दोनों का गुण दोनों में मौजूद है ए बी, तो ए बी भी लिख देंगे, क्योंकि ए बी जो दोनों में मौजूद है उसको लिख देना है। तो 7ab हो जाएगा इसका गुणनखंड, यानी सार्व गुणनखंड दोनों का। डी -16 x स्क्वायर y स्क्वायर, कॉमा माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। यह है प्रश्न। -16 x स्क्वायर y स्क्वायर, कॉमा माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इन दोनों का सार्व गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे -16 है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है। तो दोनों में देखिए माइनस है, तो सबसे पहले तो माइनस लिख देंगे, यानी जो दोनों में हो उसको लिख देना है। अब यहाँ 16 है, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो संख्या तो कुछ नहीं लिखाएगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर बाई स्क्वायर है, इसमें भी x स्क्वायर बाई स्क्वायर है। तो देखिए दोनों में मौजूद कौन है, x स्क्वायर बाई स्क्वायर, x स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो माइनस x स्क्वायर बाई स्क्वायर इन दोनों का सार्व गुणनखंड हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, माइनस x स्क्वायर बाई स्क्वायर। ई, तो ई में है 17x, कॉमा 102y।
तो यहाँ पे दो पद है, एक पद हो गया 17x, फिर कॉमा है, दूसरा पद है 102y। तो इन दोनों पदों में सार गुणनखंड ज्ञात करना। तो 17 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 छक 102 होता है, यानी 17 से 17 भी विभाजित होता है और 102 भी। 17 गुना 1 17, 17 छक 102। तो 17 इन दोनों का गुणनखंड हो जाएगा, यानी सार गुणनखंड होगा दोनों का, क्योंकि 17 से दोनों विभाजित हो रहा है, 17 भी और 102 भी। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो इसमें ना तो x लिखेंगे ना ही y लिखेंगे, क्योंकि दोनों में होना चाहिए तभी लिखाएगा यहाँ पे। तो बस इन दोनों का गुणनखंड क्या हो जाएगा 17, यानी दोनों का सार गुणनखंड। f 11xyz 11xyz, 100z 11xyz, 100z। तो 11 है यहाँ पे 100 है। तो 11 और 100 किसी भी किसी के पहाड़ में नहीं आता है, ठीक है। यानी 11 और 100 को कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर सके, ठीक है। यानी एक को छोड़ करके, तो 1 से 11 विभाजित हो जाएगा और 1 से 100, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, तो बस जेड लिख देंगे, यानी इन दोनों का सार गुणनखंड क्या हो जाएगा जेड। जी ए स्क्वायर बी सी कॉमा ए बी स्क्वायर सी कॉमा ए बी सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी सी कॉमा ए बी स्क्वायर सी कॉमा ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे 3 पद दिया हुआ है। कितना पद है? 3 पद है। एक हो गया ए स्क्वायर बी सी, दूसरा हो गया ए बी स्क्वायर सी। पहला पद क्या है? ए स्क्वायर बी सी, दूसरा पद हो गया ए बी स्क्वायर सी, तीसरा पद हो गया ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब इन तीनों का सार गुणनखंड क्या हो जाएगा? कॉमा दिया हुआ है बीच में, यानी सब अलग अलग है, तो इन तीनों का सार गुणनखंड लिखना है। तो देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो यहाँ पे ए का घात 2 है, यानी यहाँ पे 2 ए है, ए गुना ए, यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे एक ए है, तो एक ए तीनों में है। तो सबसे पहले तो ए लिख देंगे, क्योंकि ए जो है तीनों में है। जैसे यहाँ भी एक ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ तो 2 ए है, तो एक ए तो होगा ही। अब देखिए बी, तो यहाँ एक बी है, यहाँ पे बी का घात 2 है, यानी 2 बी है, बी गुना बी है, यहाँ पे एक बी है, तो बी हो जाएगा। तीनों में बी है, एक बी जो है तीनों में है। सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी, यहाँ पे सी का घात 2 है, यानी सी तीनों में एक सी है, ठीक है। यहाँ पे सी गुना सी है, यहाँ पे एक सी है, यहाँ पे भी एक ही सी है, तो ए बी सी हो जाएगा इन तीनों का सार गुणनखंड, यानी तीनों में ए बी सी मौजूद है, ठीक है। ए बी सी इन तीनों का गुणनखंड है। एच, प्रश्न एच, 2x कॉमा 3y कॉमा 5z, यह प्रश्न 2x कॉमा 3y कॉमा 5z। तो 2x 3y और 5z का सार गुणनखंड, तो 2 3 5 किसी के पहाड़े में नहीं आता है। देखिए 2 3 और 5 कोई भी संख्या से नहीं विभाजित होता है, एक को छोड़ करके। तो यहाँ पे तो कोई संख्या होगा लिखेंगे नहीं, क्योंकि एक लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब x y z तीनों में देखिए अलग अलग है, तो जब तीनों में कोई गुणनखंड नहीं हो, एक तो सबका गुणनखंड होता है, तो बस एक लिख देंगे, क्योंकि एक देखिए एक से तो सभी संख्या विभाजित हो जाता है उतना ही बार में। जैसे 1 से 2 को विभाजित करेंगे 2 बार में, 1 गुना 2 2, 1 गुना 3 3, 1 गुना 5 5, तो एक तो होगा ही। जब कोई संख्या ना हो तो एक तो जरूर होगा। तो बस इन तीनों का सार गुणनखंड क्या हो गया? 1।
आई 20x² वाई स्क्वायर कॉमा 30y² z² कॉमा 40z² x²। ठीक है, तो 20x² y², 30y² z² और है 40z² x²। तो 3 पद है यहाँ पे। तो एक तो हो गया 20x² y², एक हो गया 30y² z² और एक हो गया 40z² x²। तो इन तीनों का सार गुणनखंड लिखना है। तो 20, 30 और 40, ठीक है, 20, 30 और 40। तो 20, 30, 40 किसके पहाड़ा में आता है? 10 के पहाड़ा में। ठीक है, 2 के भी पहाड़ा में आता है, लेकिन वैसा संख्या लिखना है जो सबसे बड़ा हो और इन तीनों को विभाजित करे। तो 10 है, क्योंकि 10 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित करे। तो सबसे बड़ा संख्या लिखना है जो कि सार गुणनखंड होगा। 2 से भी देखिए 2 से भी तीनों विभाजित हो जाता है, 20, 30 और 40 2 से भी विभाजित हो जाता है, 5 से भी विभाजित हो जाता है और 10 से भी विभाजित हो जाता है। लेकिन 10 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो इसको विभाजित करे, तो 10 लिख देंगे, यानी 10 हो गया इन तीनों का सार गुणनखंड। तो सबसे बड़ा संख्या लिखना है जो तीनों को विभाजित कर सके। तो क्या हो गया? 10 लिखेंगे, क्योंकि 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40। 10 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो 20, 30 और 40 को काट दे। ठीक है, तो सबसे बड़ा संख्या को लिखना है। 2 से भी कटता है तीनों। ठीक है, 10 दूना 20, 15 दूना 30, 20 दूना 40। तो 2 से भी कटता है, लेकिन 2 नहीं लिखेंगे। 5 से भी कटता है तीनों, 5 भी नहीं लिखेंगे, सबसे बड़ा को लिखेंगे। तो 10 हो गया। तो 10 हो गया इन तीनों का गुणनखंड, यानी इन तीनों का सार गुणनखंड। अब देखिए x² इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तीनों में होना चाहिए। y² इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। z² इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो x² y² में से कुछ नहीं लिखेंगे, यानी इन तीनों का सार गुणनखंड बस 10 हो जाएगा। j 2x a प्लस b b प्लस c कॉमा देंगे, फिर है x गुना a प्लस b। तो 2x गुना a प्लस b गुना b प्लस c कॉमा x गुना a प्लस b, यह है प्रश्न। तो इसका सार गुणनखंड, अब देखिए एक पद हो गया यहां से यहां तक, कॉमा दिया हुआ है यहां पे। तो एक पद की कहां तक हो गया? 2x गुना a प्लस b गुना b प्लस c, ये हो गया एक पद। दूसरा पद हो गया x गुना a प्लस b। ठीक है, x गुना a प्लस b। तो पहला पद ये हो गया दूसरा पद। अब इन दोनों पदों में सार गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यानी जो दोनों में मौजूद हो। तो a प्लस बी देखिए दोनों में है, a प्लस बी दोनों में है, a प्लस बी इसमें भी है और a प्लस बी इसमें भी है। तो सबसे पहले हम a प्लस बी लिख देते हैं। ठीक है, a प्लस बी दोनों का गुणनखंड हो गया। अब एक चीज़ और देखना है इसमें कि और कोई मिल रहा है कि नहीं। तो x देखिए इसमें भी है, x इसमें भी, यहाँ तो 2x है तो x तो होगा ही। तो x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो इसमें देखिए 2x है तो 2x को नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिख देंगे, क्योंकि x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो इन दोनों का सार गुणनखंड क्या हो गया? x गुना a प्लस बी, x गुना a प्लस बी। तो इस तरह प्रश्न पहला हल कर लेंगे।